नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। तो एनएचपीसी जेई का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसमें डिटेल सिलेबस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो क्यों ना ऐसा कंफ्यूजन हो, क्योंकि एनएचपीसी कभी भी इस तरीके से डिटेल सिलेबस नहीं देता। इवन इसने तो कई बार पिछली ऐसी भी गड़बड़ी करी है कि सब कुछ एक साथ पूछ लिया था, राइट। लेकिन अभी अब ऐसा नहीं होने वाला। अब अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के लिए अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था और हमेशा से मैं बताता आया हूं कि अगर आपको एनएचपीसी जेई एग्जामिनेशन देना है तो उसका जो बेस सिलेबस आपको मान के चलना है, वो क्या चलना है, एसएससी जेई के सिलेबस को, राइट। अलॉन्ग विद दैट आपको अगर मैं बताऊं तो यहां पर आपको पता है कि जो आप लोगों का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, राइट। और 3 घंटे में भी अगर देखा जाए तो 140 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, प्लस उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। और कुछ अगर ऐसा ही देखा जाए तो हमको एसएससी में भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेबस या फिर पेपर पैटर्न में सिर्फ क्वेश्चंस के हेर फेर को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बिल्कुल जैसा एसएससी का एग्जाम होता है वैसा ही आप लोगों को सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का सिलेबस है एनएचपीसी के लिए, जिसको हम बेस मान करके चलेंगे, वो सिलेबस होगा ये, जिसमें सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो 20 से 22 टॉपिक्स है, अगर आपने उनको पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया और उसके बेसिस में जितने भी क्वेश्चंस है वो लगा लिए, तो आप लोगों का रीजनिंग पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके भी है ना, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है आप लोगों का, और साथ में करंट अफेयर्स भी है। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा टेस्ट बन जाता है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का, जो कि हम एसएससी जेई लेवल पे पढ़ते हैं। तो मतलब जो स्टूडेंट्स आपके एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो एनएचपीसी जेई की भी तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा मुझे एक फील लगता है वो यही है कि एक एग्जाम दो और सीधा आप लोगों का सिलेक्शन, मतलब दो दो एग्जाम आपको नहीं देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल के सिलेबस को भी देख लेते हैं। टेक्निकल का सिलेबस भी आरआरबी जेई के सीबीटी 2 को लेकर के चल रहा है, सीबीटी 1 नहीं, राइट। क्योंकि सॉरी, एसएससी जेई के सिलेबस में सीबीटी 2 को लेकर के चल रहा है, क्योंकि सीबीटी 2 से ही सारी चीजें पूछी जा रही है। इफ आई टॉक अबाउट मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, सो दिस विल बी द सिलेबस, जहां पर आप लोगों से गियर्स, कोनिकल क्लचेस, बेल्ट ड्राइव, फ्लाई व्हील्स, राइट, और बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेम वही सॉम का टॉपिक होगा। ऑल दो इसमें कुछ टॉपिक और भी हैं जो ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह, इसमें सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन फिर भी पूछा जाता है, ठीक है। और हम उधर सब पढ़ाते भी हैं, है ना, और पढ़ते भी हम सभी लोग हैं वो सारे टॉपिक्स, तो वो भी सब कुछ पढ़ते हुए जाना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर सिलेबस दिखाई देगा थर्मल इंजीनियरिंग का। थर्मल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ तो जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है वो हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड आप लोगों की आरएसी भी आ रही है, आईसी इंजन भी आ रही है, पावर प्लांट भी आ रही है, राइट। तो ये तीन सब्जेक्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। साइकिल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइकिल्स भी काफी बढ़िया तरीके से हमको पढ़नी है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, है ना। फिर उसके बाद स्टोर्ड एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक्स क्या हुए, लिमिटेशंस क्या हुए, साइक्लिक प्रोसेस में किस तरीके से लगती है, क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ पूछेगा। फिर उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ पर दिखाई देगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में बेसिकली आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, और साथ में कार्नोट साइकिल तो है ही है, जिसके बेसिस में ये सारी साइकिल्स हैं, राइट। लेकिन इसके साथ भी कुछ साइकिल्स हैं जिससे क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, जैसे कि एरिक्सन साइकिल हो गया, और आपका एटकिंसन साइकिल हो गया, फिर उसके बाद स्टर्लिंग साइकिल हो गया, लेनॉय साइकिल हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दैट इज बॉयलर्स।
बॉयलर्स और एयर कंप्रेसर से काफी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बॉयलर्स में भी फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर के ही क्वेश्चन आएंगे। फिर एयर कंप्रेसर्स के बारे में बात करें तो एयर कंप्रेसर्स मतलब ये हमको थोड़ा सा आरएसी में भी खींच करके लेके जाएगा, स्टीम टरबाइन नोजल वगैरह भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स काफी बढ़िया अच्छे लेवल पे अगर आपकी तैयार है तो आप लोगों से हाइड्रोलिक्स भी बनने लग जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स भी काफी बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा जाए तो एक चीज आप लोगों को जो पता चल रही है वो ये है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है वो इसमें आ गया। फिर उसके बाद जो मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर के साथ साथ एक चीज और भी है, फ्लो मेजरमेंट के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह आ जाती है, जिसे हम डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में लेकर के चलते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी बढ़िया डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। मतलब कहने का क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर गाइज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल वेल्डिंग, मेटल कास्टिंग और थोड़ा बहुत मेट्रोलॉजी भी, राइट। फिर उसके साथ एक चीज और है जिससे काफी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं और वो है मटेरियल साइंस। तो ये सारा टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है एनएचपीसी जेई के लिए। और गाइज बढ़िया तैयारी कर लो इसकी, है ना, क्योंकि इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एसएससी जेई की भी तैयारी हो रही है, और एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो एनएचपीसी जेई की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि ये साइड बाय साइड ही चल रहे होते हैं। बस इसके साथ एक चीज की जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वो यही है कि इसमें सिर्फ एक ही पेपर होना है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। प्लस उसके बाद गाइज जॉब अच्छी, बहुत बढ़िया जॉब है, तो आप लोग इसमें जा सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर एक डाउट और होता है स्टूडेंट्स को, सर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट मतलब एलिजिबल है या फिर बीटेक वाले भी? तो भैया सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले, है ना। डिप्लोमा है, सिर्फ डिप्लोमा है तो भी चलेगा, डिप्लोमा के साथ आपने बीटेक भी कर लिया है तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ बीटेक नहीं चलेगा। मतलब डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा प्लस बीटेक, है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीटेक या बी नहीं चलेगा। ये इसमें इन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली क्लैरिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। और गाइज अगर आप लोगों में से कोई है जो एनएचपीसी जेई की भी तैयारी करना चाहता है, उसने एसएससी जेई का फॉर्म नहीं भरा था या फिर सिर्फ एनएचपीसी जेई की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी आप लोगों को बता दूं गाइस कि एनएचपीसी जेई के लिए आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन पे एनएचपीसी जेई का फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को ये ऑफरिंग्स मिलेंगी, जहां पर आपकी डीपीपी भी होगी, आप लोगों की स्टडी नोट्स भी होंगी, क्लास नोट्स भी होंगी, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी, इवन ऑडियो नोट्स भी जो पॉसिबल होंगे, मतलब जो जितने भी बनते हुए चले जाएंगे वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिलती हुई चली जाएंगी, राइट। अभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो बैच है, जिस बैच को अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों को जाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन पे, राइट, दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा। इस बैच की जो प्राइस होने वाली है वो बहुत ही नॉमिनल आप सभी लोगों की इकोनॉमिक को देखते हुए रखा गया है, दैट इज 2499 में मिलेगा ये बैच। अभी फॉर अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अर्ली बर्ड डिस्काउंट ही है ये एक तरीके से आप देखा जाए। फिर उसके बाद इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो होंगे, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स नॉट 50, ठीक है, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने 2499 का ये बैच रखा हुआ है। फिर उसके बाद ये बैच 2999 का हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं करा है, देन गो टू एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट आप उसको इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।